देखो इसमें क्या दिया है अपने को, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अध्याय 12 में अपन एक प्रश्न कर रहे हैं, एक ठोस एक अर्धगोले के ऊपर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। ठोस का आयतन पाई के मानों में निकालना है। तो पहले अपन इसका चित्र बना लेते हैं। चित्र में क्या दिया है, एक ठोस आकार का एक खिलौना जैसा है, उसमें ठीक है, कैसा है ये, इस तरीके से एक अर्ध गोलाकार है और उसके ऊपर क्या है, एक त्रिभुजाकार या शंकुआकार बोलेंगे, शंकु के आकार का है। ठीक है, शंकु के आकार का यानी ऐसा। ठीक है, अब ये जो है अर्ध गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है, r बराबर 1 और उसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी r भी 1 है और ऊंचाई भी 1 है। तो हमको इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। इसका हमको क्या निकालना है, ठोस का आयतन निकालना है। और कैसे निकालना है, पाई के पदों में निकालना है ना, यानी पाई का मान नहीं रखना है, सिर्फ पाई को वैसा का वैसा लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं कि हम इसमें दिया है लिख ले, है ना, पहले दिया है लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है क्या, इसमें अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 1 दी है। ठीक है, फिर शंकु की त्रिज्या भी वही हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या कैपिटल R ले लेते हैं, वो भी 1 ही हो जाएगी, है ना। और शंकु की ऊंचाई ये भी क्या हो जाएगी, h बराबर 1 हो जाएगी। और काय में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है, तो क्या लिखते जाए, हम सेंटीमीटर लिखते जाए। ठीक है, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको ये जो पूरा ठोस बना हुआ है इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर होगा, अब इसमें दो भाग है। ठीक है, एक नीचे का अलग है और ऊपर का अलग है। ऊपर का क्या है, शंकु का आयतन, ऊपर है शंकु, शंकु का आयतन, और नीचे क्या है, नीचे क्या है, इसमें अर्धगोले का आयतन। लिखेंगे अर्धगोले का आयतन है। ठीक है, फिर शंकु के आयतन का सूत्र लिखेंगे। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r वर्ग h, और अर्धगोले का आयतन का सूत्र लिखेंगे 2/3 पाई r की घात 3। तो ये हो गया 1/3, ये हो गया पाई, r का मान कितना है 1, h का मान भी 1, फिर ये है 2/3, फिर पाई, r का मान कितना है 1। ठीक है, ये हो गया 1/3, ये हो गया पाई, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 ही आएगा, कितना हो गया ये पूरा 1। ये हो गया 2/3 पाई, 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। पूरा हल करेंगे तो कितना आएगा, 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई। ठीक है, क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई, दोनों के बटे में समान संख्या है, इसका
एलसीएम लेंगे, दोनों के बटे में 3 है, एलसीएम कितना आया 3। इसको लिखेंगे 1 पाई और इसको लिखेंगे 2 पाई। कितना हो जाएगा 3 पाई और 3 से 3 कट जाएगा, उत्तर क्या आएगा पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आएगा पाई घन सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक ठोस का क्या निकाल लिया, आयतन निकाल लिया। अब 2 सूत्र लग रहे हैं इसमें, एक शंकु का आयतन और एक अर्धगोले का, क्योंकि नीचे अर्धगोला और ऊपर शंकु है, तो दोनों का सूत्र लगेगा, है ना। दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा। 2 सूत्र याद करना पड़ेगा, ठीक है, निकालना है। ठीक है, वो लिख लेता हूं ना मैं, फिर एक्सप्लेन करूंगा, टाइम उतना बच जाएगा फिर। h बराबर 24, नहीं अभी चालू मत करना। देखो अगला प्रश्न में क्या दिया है, अगले प्रश्न में हमारे पास है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या दिया है, एक बेलन दिया है ना, पूरा एक बेलन है, वो बेलन में से अंदर में से, जिसे बेलन है उसके अंदर से एक शंकु काट के निकालना है हमको। ऐसा बेलन है ठोस, उसको काटेंगे ऐसा और उसमें से उसको निकाल लेंगे, तो बचा हुआ भाग जो है, अब ये बेलन की ऊंचाई दी है 2.4 और इसका व्यास दिया है 1.4, तो इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला जो है, इसी त्रिज्या वाला हमको एक शंकु काट के निकालना है। तो बचा हुआ भाग कौन सा है, बचा हुआ भाग ये है, तो ये बचे हुए भाग का हमको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले अपन लिख लेते, दिया है क्या है, ऊंचाई है ना, किसकी ऊंचाई लिखे पहले अपन, शंकु की ऊंचाई लिख लो, बेलन की ऊंचाई h बराबर है 2.4 सेंटीमीटर। फिर बेलन की ऊंचाई हो गई, बेलन का व्यास d बराबर है 1.4। तो इससे क्या निकाल लेंगे, व्यास से क्या निकाल लेंगे हम, त्रिज्या क्या करेंगे, व्यास का आधा करेंगे, 1.4 को 2 से हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया, उत्तर आएगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बेलन का हो गया। अब शंकु का लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई भी बराबर है, शंकु की ऊंचाई, इसको अपन कैपिटल H ले लेते हैं क्योंकि इसको स्मॉल h लिया है। शंकु की ऊंचाई भी उतनी है 2.4 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या, इसको कैपिटल R ले लेते हैं, 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा यही। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको एक निकालना पड़ेगा, शंकु के लिए तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है, इसका जो ठोस बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है।
तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये तो पूरा निकल जाएगा, तो ये बचेगा और ये भी बचेगा, यानी ये और ये कैसा करेंगे हम, उसको जोड़ना पड़ेगा, यानी तीन चीजों को जोड़ेंगे हम। तो उसके लिए अपन क्या करें, पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर होती है कर्णी के अंदर। ठीक है, कर्णी के अंदर अपन क्या लिखेंगे इसमें, h का वर्ग प्लस r का वर्ग। तो h का वर्ग और r का वर्ग, चलो h का वर्ग यानी h कितना है 2.4, 2.4 का वर्ग, r का वर्ग यानी 0.7 का वर्ग। ठीक है, तो 2.4 का वर्ग है, यानी क्या करना है 2.4 गुना 2.4 किया, उत्तर कितना आया 5.76। ठीक है, अब 0.7 और 0.7 किया, कितना उत्तर आएगा 0.4 और 9, दोनों को क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, हमारे पास आएगा 6.25। ठीक है, हम ये देखते हैं कि 25 का वर्ग जो है 24 का वर्ग 576 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, और दोनों को हम जोड़ते हैं तो 625 आता है, और 625 किसका वर्गमूल होता है 25 का, लेकिन यहाँ पे दशमलव है। ठीक है, 6.25 का वर्गमूल यानी कर्णी के बाहर जब निकालेंगे तो किसका बनेगा ये 25 का, यानी 2.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अब क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई आ गई है, L का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, सूत्र में मान रखेंगे और उसको हल करेंगे। तो मान रखेंगे यानी क्या करेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा, कितना बराबर होगा, क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दूसरा क्या है उसमें, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है। तीसरा पार्ट क्या आएगा उसमें, देखो तीसरे पार्ट में अपन जाएंगे तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ अंदर से हो गया, ठीक है, शंकु का भी हो गया। अब बचा हुआ ऊपर का क्या है, ऊपर का क्या बना है, एक वृत्त बना हुआ है, तो उसको क्या लिखेंगे, ऊपर के आधार का वृत्तीय क्षेत्रफल, ऊपर के आधार का वृत्तीय क्षेत्रफल, आधार का वृत्तीय क्षेत्रफल, यानी इसमें तीन सूत्र लगेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई कैपिटल R और L। कैपिटल R क्यों लिया, क्योंकि अपन ने शंकु की जो त्रिज्या ली थी वो कैपिटल R में ली थी। उसके बाद क्या आएगा, ऊपर का, ऊपर यानी क्या बना है, वृत्त बना है, तो वो आएगा पाई R का वर्ग, ठीक है। ये सबके अपन ने क्या लिख दिए सूत्र, किसका, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l, आधार का वृत्तीय क्षेत्रफल πr का वर्ग। तीन चीजें लिख दी अपन ने। अब तीनों के क्या करेंगे, इसमें मान रखते जाते हैं। तो तीनों में कॉमन क्या चीज है वो देख लेते पहले। ये पाई है, पाई है, पाई है, ठीक है। और क्या कॉमन है, आर भी दिख रहा है, शायद सब में आर भी है ना। एक को अपन ने कैपिटल आर लिया है तो इसको अपन स्मॉल आर भी ले सकते हैं, यानी आर, आर और आर। तो हमने बाहर निकाल लिया कोष्टक के बाहर
पाई और आर, ठीक है। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो छोटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बचा क्या है यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर बचा है h, यहाँ पे क्या बचा है l, यहाँ पे क्या बचा है r का, अच्छा r निकल गया है, r का वर्ग है, r निकल गया है तो क्या बचेगा? सिर्फ r बचेगा, ठीक है। अब आगे हमारे पास, अब इसमें मान रखते जाते अपन, है ना, पाई का मान रखते जाओ। पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान यानी त्रिज्या कितनी थी? 0.72, ठीक है, गुणा h। h का मान कितना है? 2.4, ये 2.4। l का मान कितना था? 2.5। फिर r का मान वापस आ गया, r का मान कितना है? 0.7, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये है 22/7, इसका क्या करेंगे? दशमलव हटा देंगे। दशमलव हटेगा तो क्या बनेगा? ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा 7 और बट्टे में क्या लगाना पड़ेगा अपने को? 10 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हल कर लिया, ये 7 से 7 काट दिया। अब इसमें क्या करेंगे? 2 का गुणा 2.4 में किया। कैसे करेंगे? 2 का 4 में गुणा किया 8, दशमलव का दशमलव, 2 का 2 में गुणा किया 4, प्लस ये हो जाएगा 2.5 प्लस 0.7, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब आगे क्या आएगा? इधर ये 22 है और बट्टे में क्या है? 10, तो 22 को 10 से भाग दे दिया, कितना आएगा? 2.2। और इन तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, प्लस करो 4.8, 2.5, 0.7, ठीक है। अब इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा? चलो प्लस करो, 8 और 7 15 और 5 20, 20 का 0, ठीक है। बचे कितने? 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, यानी 8.0 आया, यानी कितना आया? 8.0 यानी 8, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? 2.2 है, 2.2 का गुणा काय में करना है? 8 में, या 8.0 में, यानी 8 में। चलो 8 का 2 में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, हासिल का आया 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 17.6, 17.6। क्या निकाल रहे हैं हम? पृष्ठीय क्षेत्रफल। काय में आएगा? सेंटीमीटर वर्ग, सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया। उसमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, शंकु का आ गया और आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है ना। ये क्या है? एक बेलन के आकार का अपने पास दवा का एक कैप्सूल दिया हुआ है। और क्या दिया है? जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्ध गोला लगा हुआ है, अर्ध गोला लगा हुआ है दोनों सिरों पे। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 14 मिलीमीटर है, और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। क्या बोला उसने? कि भाई उसकी पूरी जो है यहां से लेके यहां तक पूरी लंबाई कितनी है? 14 मिलीमीटर है, ठीक है। ये है 14 मिलीमीटर, ठीक। और क्या है? उसके बाद दिया है उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। उसका व्यास ले लेते हैं 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर और ले लेते हैं व्यास, ठीक है। ये 5 मिलीमीटर ले लिया, है ना। 2 चीजें हो गई हमारे पास। और क्या दिया है? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो हमको दिया है, वो लिख लेते, दिया है
दिया है कैप्सूल की ऊंचाई। अब देखो इसमें अलग अलग दिखते हैं अपन, इसमें दो पार्ट बने हुए हैं, एक बना हुआ है बेलन, ये इतना बना है बेलन, और ये बना है अर्धगोले। दो अर्धगोले हैं और एक बेलन है। अब हमको क्या करना है, यहाँ ये पूरा 14 है और ये यहाँ से लेके अगर यहाँ निकालेंगे हम तो क्या निकलेगी, ये त्रिज्या निकल जाएगी। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 5/2 का आधा, है ना। ये अर्धगोले का लिख देते पहले अपन। कैप्सूल की कुल ऊंचाई, कैप्सूल की कुल ऊंचाई दी है 14 मिलीमीटर है। ठीक है, 14 मिलीमीटर है। अर्धगोले का लिख लेते हैं, अर्धगोले का, अर्धगोले का व्यास, बराबर है 5 मिलीमीटर। त्रिज्या निकाल देंगे अर्धगोले की, यहाँ से अर्धगोले की त्रिज्या 5/2 भाग दे देंगे 5 का आधा 2.5। ये अर्धगोले की त्रिज्या निकल गई। अब हमको क्या करना है, ये बेलन है तो अर्धगोले की जो त्रिज्या रहेगी वही बेलन की भी त्रिज्या रहेगी, बस अपने को ऊंचाई निकालना पड़ेगी। तो ऊंचाई बेलन की, ये बेलन की ऊंचाई कहाँ तक है, ये है बेलन की ऊंचाई। ठीक है, और पूरा है 14, तो यहाँ से लिया 2.5 कम करना पड़ेगा, और यहाँ वाला भी 2.5 कम करना पड़ेगा, तब जाके बेलन की ऊंचाई आएंगी। ये जो ऊंचाई है ये कौन सी है, ये पूरी है, पूरे कैप्सूल की, यानी ये भी आ गया और वो भी आ गया। लेकिन मुझे किसकी निकालना है, सिर्फ वो जो बेलन है। तो बेलन कहाँ से कहाँ तक है, ये है बेलन, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो क्या करेंगे, 14 में से 2.5 और 2.5 को घटाएंगे, तो 2.5 और 2.5 को जोड़ दिया भाई, ये 2.5 और ये 2.5 दोनों जुड़ गए, तो कितना हो गया, 5। तो यहां लिखेंगे बेलन की त्रिज्या तो वही आएगी, बेलन की त्रिज्या r बराबर 2.5 मिलीमीटर आ गई। लेकिन बेलन की क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई निकालना है, h बराबर, ठीक है, h बराबर क्या करेंगे, 14 में से 2.5 और 2.5 को जोड़ा, कितना हो गया, 5 घटा दिया, 14 में से 5 घटाया कितना आया, 9 मिलीमीटर आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा, क्या क्या लेंगे इसमें, एक लेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे पहले, एक बेलन दिख रहा है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले हैं, एक ये अर्धगोला और एक अर्धगोला, कितने हैं, 2, तो लिखेंगे 2 गुणा अर्धगोला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 अर्धगोले हो गए। चलो, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखिए अपन इसमें कितना आएगा, 2πRh, 2πRh, ठीक है, और 2 गुना अर्धगोलीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी लिखा था ना अपन ने, कितना आया था, πr का वर्ग आएगा, πr का वर्ग। ठीक है, क्या करें, बाहर क्या निकाल लें, 2πr निकल सकता है इसमें, 2πr है ना,
ये 2 पाई आर निकाल दिया। कोष्टक में बचा h, 2 पाई आर निकल गया, 1 आर निकल गया, 1 आर बच गया। ठीक है, तो कितना आ गया 2 पाई आर और आर प्लस एच। अब इनके मान रखते जाते हैं। 2 फिर 22/7, आर का मान कितना है 2.5, एच का मान 9 और 2.5। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। 2 गुना इसमें अपने को लिखना है 2 गुना 2 पाई आर का वर्ग, क्योंकि पाई आर का वर्ग यानी एक के लिए और दूसरे के लिए 2 और लगाना है अपने को। इसमें 2 है ना, उसमें ये 2 और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर का वर्ग। 2 पाई आर का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 2 है अर्धगोले, इसलिए उसके आगे और 2 आएगा। तो 2 पाई आर अपन ने कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा h, यहाँ से 2 पाई आर निकल गया तो यहाँ बचेगा 2r, यानी कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर 2 का गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2.5। ठीक है, अब क्या करें, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। कितना था वो पहले लिख लेते हैं, कितना था आगे, कितना था 2 गुना 22/7 गुणा कितना था 5/2, कोष्टक में फिर से लिख रहा हूं है ना, 9 धन 2 गुना 5/2। अपने 2.5 को क्या लिख दिया 5/2 लिख दिया। ठीक है, तो ये 2 से 2 को काट दिया, ये 2 से ये 2 में भाग चला गया, 22/7 बचा, 5 बचा, 9 धन 5, ये हो गया 22/7 गुणा 5, दोनों को जोड़ा 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, फिर सबका गुणा कर लो, 5 और 2 का गुणा कर दिया, ये 22 गुणा 10 हो गया, तो 220 मिलीमीटर का वर्ग। ठीक है, तो हमने क्या किया, इससे क्या निकाला हमने, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है।